साथियों, आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। इस किस्से को सुनकर आपको हँसी भी आएगी और आपको इस सिस्टम के ऊपर तरस भी आएगा। एक बार एक ऐसा व्यक्ति जिसको केस लड़ते हुए 20 साल से ज़्यादा हो गए थे, वो जज साहब के सामने अपने मुकदमे के फैसले के लिए खड़ा हुआ। उस दिन उसके मुकदमे का फैसला होना था, 20 साल तक वो केस को लड़ता रहा था। बहुत छोटा-मोटा केस था। जज साहब ने कहा कि तुम्हें 20 साल हो गए हैं इस मुकदमे को फेस करते हुए और हमने तुम्हें आज इस मुकदमे से बरी कर दिया। जाओ, आराम से अपनी ज़िंदगी जियो। वो व्यक्ति बोला, प्रभु आपको तरक्की दे और भगवान आपको बहुत जल्द दरोगा बना दे। जज साहब की खोपड़ी घूम गई। जज साहब बोले, भई दरोगा से मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं न्याय दान करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं जज हूँ। दरोगा होता है ना, वो तो बहुत छोटा होता है हमसे। वो बोला, साहब मैं नहीं मान सकता कि दरोगा आपसे छोटा होता है। दरोगा आपसे कहीं ज़्यादा बड़ा होता है साहब। जज साहब बोले, अच्छा इस बात को साबित करो, दरोगा मुझसे बड़ा है। वो व्यक्ति बोलता है कि देखो साहब, आज से 20 साल पहले मेरा झगड़ा हुआ था। तो जिस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट की थी, उस समय दरोगा जी ने मुझे अपने पास बुलाया था और दरोगा जी ने ये कहा था कि अगर अभी तू मुझे ₹500 दे दे, तो मैं तेरा मामला रफ़ा-दफ़ा कर दूँगा और तू आराम से बरी हो जाएगा। और आपके सामने ये मुकदमा 20 साल तक चला और 20 साल बाद आपने मुझसे कहा कि जाओ, तुम्हारा मामला रफ़ा-दफ़ा हो गया, तुम बरी हो गए हो। तो इसलिए दरोगा बहुत बड़ा आदमी था। आपसे आज भी वो बहुत बड़ा है क्योंकि वो थाने में ही सब सुलझा सकता है। तो आपके पास आने में मुझे और फैसला कराने में इतना लंबा समय लग गया। दोस्तों, ये तंज है हमारी न्याय व्यवस्था के ऊपर, हमारे कानून के ऊपर। बुरा मत मानना, हम सब वकील हैं, अधिवक्ता हैं, हमारे लिए अच्छी बात है, मुकदमा आएगा तभी तो हमारा घर चलेगा, परिवार चलेगा। लेकिन इस न्याय व्यवस्था में कहीं न कहीं कुछ ऐसी कमी है, जिसकी वजह से न्यायदान में बहुत देरी होती है। लोग पूरा आरोप लगाते हैं वकीलों के ऊपर। मैंने देखा है हर आदमी ये बोलता है वकील डिले कर रहा है, वकील देरी से कर रहा है, वकील बहुत टाइम लगा रहा है, तारीख पे तारीख लेता जा रहा है। यकीन मानना दोस्तों, वकील के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर न्यायाधीश खुद किसी ट्रायल को स्पीडली चलाने की कोशिश करता है, तो उसको वकील अड़ंगे डाल कर के नहीं रोक सकता, बहुत ज़्यादा नहीं रोक सकता। मैंने देखा था एक मजिस्ट्रेट थे, जो बहुत जल्दी फैसले करते थे। कारण ये था कि वो वकील को समय नहीं देते थे। वकील बोलता था, सर आज मेरे सिर में दर्द है, आज मुझे ये है, वो है, तो वो कहते थे कि मेडिकल लेके आओ आप अपना। अब वकील साहब के पास मेडिकल नहीं। वकील साहब कह रहे हैं, नहीं, नहीं, वो बस ऐसे ही सर दर्द कर रहा था। बोले, चक्कर आ रहा है। उन्होंने कहा, दूसरे वकील को भेज दो। आपकी टेबल पे दूसरा है, उसको भेज दो। लेकिन आप ऑल ऑफ सडन आके ये बोलोगे कि साहब आज मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, तो ये गलत बात है। तो न्यायदान की प्रक्रिया में वकील एक अंग ज़रूर है, लेकिन वकील सर्वे सर्वा नहीं है। इस गाड़ी को चलाने के लिए एक्सीलेटर पूरी तरह से जज के हाथ में। तो जज इंटरेस्ट नहीं लेते उन मुकदमों को सुनने में, बढ़ाए जा रहे हैं, ले जाओ पेशी। मैंने खुद देखा है कि कई बार कई मामलों में हम लोग पेशी लेना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आज आर्गुमेंट हो जाए, पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, पता चला कोर्ट उसमें एडजमेंट ऑटोमैटिकली दे देता है, बोले आज नहीं सुन रहे हैं, आज बढ़ा दिया हमने। तो ये सब चीज़ें हैं जिसमें बदनामी वकील को मिलती है। तो मेरा ये जो आपको किस्सा सुनाने का मोटिव था, वो ये था कि हमारी प्रक्रिया में कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम है, जिसको दूर करना चाहिए। और हमेशा याद रखो दोस्तों, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में जो सीखा और समझा है कि आप अपनी टेबल से जितनी जल्दी काम करना शुरू करेंगे, जितनी स्पीड में काम करना शुरू करेंगे, उतनी स्पीड में वर्क आता है आपके पास। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, एक ही काम को रखे रहते हैं, नहीं, नहीं आराम से करेंगे, तो वो एक ही काम के होके रह जाते हैं। फास्ट डिस्पोज़ल आपका होगा तो आपके पास में काम भी उतनी तीव्र गति से आता है। और ऐसा हमने देखा है कई बार न्यायपालिका में बहुत अच्छे-अच्छे लोग आते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे जज आते हैं और वो बहुत जल्दी-जल्दी डिस्पोज़ल करते हैं, तो उस समय केस वर्क भी निपटता है जल्दी, लोगों को न्याय मिलता है, लोग कोर्ट की तरफ आते हैं। आज स्थिति ये है कि लोग कोर्ट से किनारा कर लेते हैं। छोटी-मोटी चीज़ में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम जाएँगे तो हम उलझ जाएँगे। फालतू में अपना टाइम, पैसा सब कुछ बर्बाद करेंगे। एक व्यक्ति जब न्यायालय में जाता है तारीख करने के लिए, तो उस दिन ये मान लीजिए सुबह 10 से 5 उसको टाइम लग जाता है और पता चला उस केस में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब वो अपने एफर्ट लगा के मान लीजिए बाहर से आ रहा है, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर से बेचारा सफ़र करके आ रहा है, ठंड पड़ रही है बहुत सारी, उसके बावजूद भी आ रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, उस स्थिति में आ रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, उस स्थिति में आ रहा है। बारिश हो रही है, तो आ रहा है। लेकिन कोर्ट में आके पता चलता है कि आज पीठासीन अधिकारी छुट्टी पे गए हुए हैं। तो ये सब बड़ी विडंबना का विषय है, तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, बस इतना सा कहूँगा कि जो ज़िम्मेदार हैं, जो संविधान को बदल सकते हैं, जो कानून को बदल सकते हैं, जिनमें इतनी क्षमताएँ हैं, वो लोग इस तरफ ध्यान दें कि पब्लिक को यानी जनता को एक सुलभ न्याय मिल सके, यथाशीघ्र न्याय मिल सके, न्यायदान की प्रक्रिया फ़ास्ट हो, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।